गंगा जी का तटाया भगवान ने कहा बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर या आए। सुमंत जी जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती भगवान ने वापस भेज दिया। जाओ जाओ, अब आप हमारे साथ नहीं रहोगे, अब वापस अयोध्या जाइए। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, रोने होने से काम नहीं चलेगा, आप सिस्टम खराब मत करिए, आप वापस जाइए अयोध्या। रोते रोते सुमंत जी वापस अयोध्या आ रहे। लेकिन एक बात आपको बताएं, प्रधानमंत्री के मन में अभिमान आया। प्रधानमंत्री, अयोध्या के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत जी। और मैं तो कहता हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, अभिमान करना ही नहीं। अभिमान आएगा गड़बड़ हो जाएगा, अभिमान आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। सुमंत जी प्रधानमंत्री अयोध्या के हैं, इसलिए उनको वापस कर दिया। लेकिन बोलो भाई, गांव एक श्रृंगवेरपुर है, वहां का नाव चलाने वाला मजदूर केवट, ये मजदूर है जो बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बनभल पूरी। बहुत काल हम कीन मजूरी, स्पष्ट कह रहा है कि मैं मजूरी करता हूं, यही मजूरी है, नाव चलाता हूं। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान ने उसे बुलाया कि नहीं बुलाया? अपने पास बोलो। प्रधानमंत्री को दूर कर दिया और मजदूर को इशारा करके बुला रहा है, मेरे पास आओ। प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहता है, कहां? अयोध्या। और मजदूर केवट आना नहीं चाहता है, वो आना नहीं चाहता है। भगवान ने कहा आओ आओ, कहता क्या जरूरत है मेरी? अरे मुझे गंगा पार कर दो। उसने कहा कोई जरूरत नहीं मेरी, मेरे से क्यों गंगा पार की बात कर रहे हो? यही घाट से थोड़ी दूर यह कटिलो जल था है दिखाई। आगे घाट है, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत ही नहीं, ना मेरी जरूरत, आराम से पार हो जाना, मेरे चक्कर में क्यों पड़े हो? अब बोलो भाई, भगवान बुला रहे हैं और भगवान से कह रहा है कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ना मेरे चक्कर में पड़ो, ना हम आपके चक्कर में पड़े। आप तो आगे का घाट है, कमर कमर से जल है, गंगा जी में आराम से पार हो जाओगे, नाव के चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? देवताओं ने कहा देखो तो क्या बोल रहा है भगवान से, है गजब की बात है। भगवान बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी घाट से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी घाट को नहीं पहचानता हूं। यदि राम का कोई घर है और घाट है, तो वो भक्त का घाट है और भक्त का ही घर है। भक्त के घर में राम जाता है, भक्त के घाट पर राम जाता है। राम का घर और घाट केवल भक्त का घर और घाट है। इसलिए तुम भक्त हो, मैं तुम्हारे घाट पर हूं और तुम्हारी नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा, तुम आ जाओ। केवट ने कहा हमारी शर्त है, उसको पूरा करो तो आऊं। भगवान ने कहा क्या शर्त है? कहा देखो शर्त पूरी करो तो बताऊं, नहीं फायदा क्या है? भगवान ने कहा नहीं नहीं पूरी करूंगा शर्त। लक्ष्मण जी बोले सोच समझ के वचन दो, मानो यही कहने लग जाए कि हमें पैसा चाहिए, पैसा लेके आया है से क्या? यही शर्त रहती है। जैसे आप ट्रेन में बैठो तो कंडक्टर कहता टिकट, बस में बैठो तो कंडक्टर कहता टिकट, दुकान पर सामान लेने जाओ दुकानदार कहता पैसा। बोलो भाई पैसा। ऐसे ही घाट पे जाओ, आप नाव में बैठो पार करो तो नाविक कहेगा पैसा। लक्ष्मण जी ने कहा सोच समझ के वचन दो, पैसा मांगने लगेगा तो पैसा लेके चले क्या? ना आपने मुझे लेने दिया ना खुद लिए, आप छोड़ छाड़ के चले आए। और ये यही कहेगा कि लेने देने के लिए कुछ हो तो बताओ। भगवान ने कहा लक्ष्मण पूछ लूं, पूछने में क्या दिक्कत है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं पूछ लूं।
भगवान ने कहा तुम मत पूछो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी भाषा को नहीं पहचानेगा। अच्छा एक बात बताओ, भक्त की भाषा को भगवान पहचानते हैं और भगवान की भाषा को भक्त पहचानते? बोलो तीसरा कोई पहचानता? न दूसरा न तीसरा कोई नहीं, केवल भक्त भगवान, दो पे दो। तुम्हारी भाषा को नहीं पहचानेगा ये। और लक्ष्मण, तुम्हारी भाषा से हम परिचित हैं। हो सकता है कहीं ऐसी भाषा बोल दो कि अभी घर से चले आए तो घाटों से चले गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्यों भाई? कभी कभी ऐसी भाषा बोल दी जाती है कि ना घर के रहते ना घाट के रहते। इसलिए लक्ष्मण तुम मत बोलो, मैं ही बात करूंगा। अच्छा भैया केवट तुम्हारी शर्त क्या है? तो केवट कहता है पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतरा नीचो हो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतरा नीचो हो। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम रावण सपथ सब साची कहूँ। पर तीर मार लखन पे जब लगी न पानी पकारी हूँ। पर तीर मार तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। आपके चरण धोऊंगा और चरण धो करके चरणों तक पीऊंगा, तब पार करूंगा। भगवान ने कहा चरणोदक ले लो, क्या दिक्कत की बात है? कहा नहीं नहीं, आप एक बार कहो कि केवट आओ मेरा चरणोदक ले लो। लक्ष्मण जी बोले ये तरीका ठीक नहीं है कहलवाने का। भाई श्रद्धा है तो पात्र लेके आओ, जल लेके आओ, चरणोदक ले लो। क्यों भाई आपके घर में महात्मा पहुंचे या गुरुजी पहुंचे तो चेला को तुरंत जल पात्र लेके दौड़ना चाहिए कि नहीं? चरण धोए और गुरुजी बैठे बैठे कहें 1 घंटा हो गया है अभी तक तुमने हमारे पैर नहीं धोए, तुम बहुत ही मूर्ख हो। बोलो भाई कैसा लगेगा? गुरुजी की बेइज्जती मोहल्ला वाले सुन बोले बहुत ज्यादा इन्हें शौक है पैर धुलाने का, बेइज्जती और हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। अरे श्रद्धा है तो जल ले आवे, पत्र ले आवे, धो ले, चरणों तक ले ले। स्वयं कहें, आप कहो स्वयं। भगवान ने कहा मैं भक्त के बस में हूं, जैसा नाना भांति नचायो भक्तन ने मैं, जैसा वो कहेगा भक्त में वैसा ही करूंगा। लक्ष्मण जी बोले अभी तो भक्त की शुरुआत भई, अब न जाने कितने भक्त ऐसे मिलेंगे, मुझे पता नहीं है आगे कितने भक्त हैं ऐसे आपके, और इन्हीं भक्तों के चक्कर में आप पड़े रहे तो भक्ते भक्ते फिरेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। भक्तों के चक्कर में भक्ते भक्ते फिरेंगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम इस मर्म को नहीं जानते हो, भक्त और भगवान के बीच का मर्म क्या है, तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले मेरा मन बिना बोले मानता नहीं है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने जनकपुर में परशुराम जी की बात बर्दाश्त नहीं की। भगवान राम ने कहा परशुराम जी ससुराल में आए थे, वो घाट पर नहीं आए थे।
कहाँ आए थे? ससुराल में। ससुराल में दामाद का सम्मान होता है। बोलो आए थे ससुराल में? तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया, वो ससुराल थी। हमें भी भरोसा था कि ससुराल में है, लेकिन इस समय ससुराल में खड़े हो तुम कि घर में हो, अयोध्या में घाट पे हो। ज्यादा बोलोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट की रहोगे, इसलिए चुप रहो। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इसलिए घाट की मर्यादा का ध्यान रखो। ये केवट घाट का मालिक है, इसलिए ये जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है भैया, केवट तुम तो जल्दी आओ, जल ले आओ। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारू। जल्दी ले आओ जल। जल मानी गंगा जल। गंगा के तट पर है तो गंगा जल है, लेकिन केवट गंगा जल नहीं लाया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भर लिया, पानी कठौता भर। पानी भर के लाया, वो गंगा जल नहीं लाया। आप कहोगे पानी मानी, जल जल मानी, पानी नहीं। पानी अलग है और जल अलग है। गंगा के जल को जल ही कहना पड़ेगा, पानी नहीं कहना पड़ेगा। पानी कहोगे तो पाप लगेगा। सरयू के जल को जल कहना पड़ेगा, पानी नहीं। यमुना के जल को जल कहना पड़ेगा, पानी नहीं। मंदाकिनी के जल को, नर्मदा जी के जल को जल कहना पड़ेगा, पानी नहीं। इतने प्रकार के पापों से बचना चाहिए। शालिग्राम भगवान को पत्थर मत मानना, तुलसी को हरी घास मत मानना, और गंगा यमुना के जल को जल ही मानना, पानी मत मानना। और सदगुरुदेव भगवान को हाड़ मांस का पुतला मत समझना। इतने प्रकार के पापों से बचना है। जानबूझ करके केवट श्रृंगबेरपुर गया और पानी भर के लाया, इसलिए पानी कठौता भर लिया। पानी जैसे सामने रख दिया, भगवान के कठौते में भरा था। भगवान ने कहा मैंने तो जल के लिए कहा था, तुम पानी लाए। केवट ने कहा तो क्या जानते नहीं थे गंगा जल की महिमा को? केवट बोला गंगा जल की महिमा को जानता था, इसलिए तो गंगा जल नहीं लाया। अच्छा गंगा जल क्यों नहीं लाए हो? केवट ने कहा इसलिए नहीं लाया हूं कि ये गंगा जल हम लोगों के लिए है, लेकिन आपके लिए तो ये आपके चरणों का चरणोदक है। क्यों भैया, है कि नहीं? गंगा जल हम लोगों के लिए है, लेकिन राम जी के लिए क्या है? जल्दी बोलो। प्रभु राम के चरण का चरणोदक है। नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन, सुरशरी भगवान के पद नख से गंगा निकली। और जब ब्रह्मधाम में भगवान का चरण गया, राजा बलि के यहां जब बामन बन के भगवान गए और जब विराट बने, तो भगवान का एक पैर ब्रह्मधाम में पहुंच गया। अब ब्रह्मधाम में पहुंचा, ब्रह्मा जी बोले गजब हो गया, राजा बलि तेरी जय हो। चरण कभी नहीं आ सकते थे, आज अपने आप ही आ गए, तेरे कारण आ गए चरण भगवान के। और ब्रह्मा जी ने चरण धोए। ब्रह्मा जी ने बड़ी मस्ती में प्रसन्न होकर के भगवान के चरण धोए, और वही चरणोदक जब ब्रह्म कमंडल में रखा और जैसे ही पान करने लगे, तो ब्रह्म कमंडल में गंगा का दर्शन हो गया ब्रह्मा जी को। बोलिए गंगा महारानी की। ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हो। ब्रह्मा जी को सबसे पहले दर्शन कहां मिला? गंगा जी का ब्रह्म कमंडल में दर्शन मिला। तो केवट ने कहा कि जब आपके चरण धोए गए थे, तो वही चरण का चरणोदक ही ये गंगा, तो धोए हुए से दोबारा फिर धोए। देखो ये सोच है, ये क्या है प्यारे? ये सोच है। जैसे
आपने अपने गुरुदेव के चरण धो लिए तो वो आपके लिए क्या बन गया है? चरणोदक। लेकिन दोबारा फिर गुरुजी आवे, फिर उसी से धोए हुए से फिर धो, तो बोलो भाई ये मर्यादा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं, आपको पुनः जो है जल लाना पड़ेगा, फिर धोने पड़ेंगे चरण, ये मर्यादा है। धोए हुए से दोबारा नहीं धोया जाता है। तो केवट ने कहा जब एक बार चरण धुल गए हैं तो वही चरणोदक गंगा है, अब धोए हुए जल से फिर दोबारा आपके चरण नहीं धोऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत विद्वान है, ये देखने में तो मजबूर है लेकिन विद्वान बहुत है। ऐसी सोच तो किसी की भी नहीं है जैसी इसकी सोच है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अब तुम ही सोच लो, विचार कर लो, तुम तो बहस कर रहे थे। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, बड़े बड़े ज्ञानी मिले लेकिन ऐसा ज्ञानी पहली बार मिला। भगवान ने कहा अब तुम ले आए हो पानी तो अब धो। केवट ने कहा कि मैं धोऊंगा, लेकिन प्रभु ब्रह्मा ने प्रयास किया था, कमंडल में गंगा को प्रकट कर दिया था, मैं कठौते में गंगा को प्रकट करूंगा। किसमें? कठौते में। लक्ष्मण जी ने कहा स्नान कर लो, स्नान करके फिर चरण धो, तब गंगा प्रकट होगी। केवट कहता है मन चंगा तो गंगा, अगर हमारा मन प्रसन्न है तो कठौती में गंगा अवश्य प्रकट होंगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी महाराज ने कहा था ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं कहता हूं रविदास जी को भी ये सूत्र अगर मिला है तो भक्त केवट से मिला है, इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये केवट से ही सूत्र मिला है। संतों ने जो भी लिया है वो पूर्वाचार्यों से लिया है। बोलो लिया है कि नहीं लिया है? पूर्वाचार्यों से लिया है जो भी लिया है। इसलिए रविदास जी महाराज ने भी अगर ये सूत्र लिया है, ये सिद्धांत पकड़ा है, तो ये भक्त केवट के माध्यम से। भगवान ने कहा दो लो भाई। अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। परस सुमन सुर सकल सिहाई, बरस सुमन सकल सिहाई। यही सम पुण्य कुंज को नाही, 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 यही सम पुण्य कुंज को नाही। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं। देवता कर रहे हैं पुष्पों की वर्षा। ये देवता कभी प्रसन्न जल्दी नहीं होते हैं, याद रखो। इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिनाई पड़ती है। अभी तुम यज्ञ वेदी पर बैठोगे भीषण गर्मी में, फिर कहोगे पसीना निकल रहा होगा पूरे शरीर का, बोलो तब ये देवता कुछ ग्रहण करेंगे। तुम्हारा निकलेगा पसीना और ये देवता जो है फिर वो हविष्यान्न ग्रहण करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और जिस समय वो घृत से साकिल तैयार की जाएगी और शुद्ध देशी घृत से,
साकिल जब तैयार की जाएगी और बोलो अग्नि में जब घृत से युक्त साकिल पड़ेगी तो लौ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जल्दी बोलो, बोलो लौ बढ़ेगी। और भीषण गर्मी में बोलो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं देवता प्रसन्न होंगे। लेकिन बोलो केवट ने कोई हवन से प्रसन्न किया देवताओं को? जल्दी बोलो, हवन से तो नहीं किया है प्रसन्न देवताओं को। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जैसी केवट की भक्ति है वैसी किसी में भक्ति मैंने देखी नहीं है। इसलिए बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही संपूर्ण पुंज को नहीं, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। भगवान ने कहा आप चरण धो लिया, पार कर दो। केवट ने कहा अवश्य अवश्य पार करना चाहिए, तो करो, नाव में बैठो प्रभु। जैसे भगवान को नाव में के पास ले गया, नाव में बिठाया ठाकुर जी को, किशोरी जी की सहित भगवान नाव में बैठे। लक्ष्मण जी महाराज की पतवार केवट के हाथ में, और केवट के हाथ में पतवार थी। और जैसे ही नाव चली और गंगा के बीच मध्य भाग में नाव पहुंची, और तेज धार में जैसे ही नाव प्रभावित हुई, गंगा की तेज धार से मध्य धार में, वैसे ही केवट ने पतवार छोड़ दी, छोड़ दी और कहता भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, और अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भूल हम लोगों से हुई जो बिना बेचारे बैठ गए। अगर ये जानते कि बीच मझधार में तुम पतवार छोड़ दोगे तो हम बैठते तुम्हारी नाव में। भूल हो गई, फिर कहते हो भूल हो गई, भूल भूल हम लोगों से हुई। पतवार पकड़ो, नाव चलाओ, नहीं तो देखो धनुष बाण। भगवान राम ने कहा और गड़बड़ है। अच्छा, ड्राइवर थोड़ा तेज गति से गाड़ी चला रहा है और थोड़ा लापरवाही कर रहा है अगर चलाने में, तो सवारियों को क्रोध नहीं करना चाहिए कि सुनो हम तुम्हें राइट कर देंगे, पहले तुम्हें राइट कर देगा, तुम राइट करने लायक बचोगे ही नहीं। उस समय यही कहो तुम बहुत अच्छी ड्राइव करते हो लेकिन थोड़ा सा धीरे, बहुत अच्छी ड्राइवर, तुम्हारे जैसा ड्राइवर कोई है ही नहीं, स्पीड थपथपाओ, थोड़ा सा धीमे चलो, थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ जाए, धीमे चलाने लगे गाड़ी, गाड़ी नियंत्रित हो जाए तुम्हारे संतुलन से, और नाराज हो जाओ, आंखें निकालो तो बोलो काम बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? काम बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा आंख मत निकालो ना, ये धनुष बाण उठाओ, देख रहे हो नाव चक्कर काट रही है, भंवर में फंस गई है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में लिया ही था और केवट नाव में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा लेटे लेटे क्या कर रहे हो, नाव चलाओ। केवट ने कहा नाव हम चलाएं, पूरे संसार की नाव प्रभु राम चलाते हैं, हम राम की नाव चलाएं, हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन? इसलिए अब हम नहीं, राम जी चलाएंगे, राम जी नाव चलाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो राम चरणों में लेटे हैं। लेटे लेटे क्या कर रहे हो? केवट ने कहा राम जी हमारे सब काम कर रहे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो राम जी के सहारे आराम कर रहे हैं, सारा काम राम जी संभाले। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, भगवान के भरोसे अपना जीवन कर दो। भगवान ने कहा कि केवट अगर तुमने पतवार छोड़ दी है तो कुछ चाहते हो क्या? क्या चाहते हो? केवट ने कहा आप घबरा क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा मैं नहीं घबरा रहा हूं, मेरा भाई घबरा रहा है। मैं नहीं घबरा रहा हूं, मेरा भाई घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है भाई आपका? नाव चक्कर काट रही है। केवट ने कहा समझ में आ गई आपके बात की नहीं? केवट ने कहा कि आपकी समझ में बात आई कि नहीं? आप जिस नाव में बैठे हैं
वो नाव गंगा जी में चक्कर काट रही है और आप घबरा रहे हो, लेकिन हम भक्त भवसागर से पार करने के लिए जिस नाव में बैठते हैं उस नाव को आप 84 लाख योनियों के चक्कर कटवाते हो। सही बात। जिस नाव में आप बैठे हो उसने तो थोड़े ही चक्कर काटे हैं और आप घबरा रहे हो। और हम जीव संसारी जिस नाव में बैठ करके भवसागर पार करते हैं तो पार तो नहीं करते हो, 84 लाख योनियों का चक्कर और कटवाते हो। पार आर तो करते नहीं हो, 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते। अब जरा देख तो लो क्या मजा आता है चक्कर कटवाने में। भगवान ने कहा केवट, आज मैं तेरी भक्ति से प्रभावित हूं, तुझे वचन देता हूं कि केवट जैसी निर्मल भक्ति जो संसार का जीव करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं। उसे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा जो केवट जैसी निर्मल भक्ति करेगा। केवट पढ़ा लिखा नहीं था, केवट ने किसी गुफा में बैठकर भजन नहीं किया था। कीन मजूरी बहुत काल हम कीन मजूरी बहुत काल कीन मजूरी आज दीन विधि बन भलपूरी आज दीन विधि बन भलपूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल आपकी कृपा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जो तेरे जैसी निष्काम भक्ति करेगा मैं उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर रहा हूं। और केवट मैं तुझे दूंगा दूंगा दूंगा। केवट ने कहा मैं नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा नहीं मैं दूंगा। केवट ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। बहुत कीन हट लखन से हट बहुत कीन हट लखन से नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर दे। भगवान ने जबरदस्ती विमल भक्ति का वरदान दे दिया। विमल मानी निर्मल। देखो भैया अयोध्या कांड में वैसे भक्ति बहुत हैं, बहुत प्रकार की भक्तियां हैं, लेकिन 3 भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं और 3 भगवान ने विशेष भक्तियां उन तीनों को दे दी। सुन लीजिए जरा इस बात को, कौन कौन है अब सुनिए जरा। मानव संस्कृति में केवट है जिसको भगवान ने, ऐसी बात नहीं है कि केवल मानव योनि में ही भक्ति मिलती है। 84 लाख योनि का जीव चाहे तो उसे हर योनि में भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम मनुष्य बन गए तो हमें भक्ति मिल जाएगी। मानव योनि में भगवान ने विशेष रूप से कृपा पात्र बनाया है केवट को, इसलिए विमल भक्ति। और खग संस्कृति में, खग योनि में भगवान ने विशेष पात्र बनाया है गीधराज जटायु को, इसलिए अविरल भक्ति देगी।
और याद रखना, हनुमान जी महाराज देव संस्कृति में है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई। हनुमान जी देव संस्कृति में है, मानव संस्कृति नहीं, पशु संस्कृति नहीं, वो देव संस्कृति में है। इसलिए हनुमान जी को अनपायनी भक्ति दे दी है भगवान ने, अनपायनी भक्ति दे दी। इसलिए मानव योनि, खग योनि और देव योनि, और तीनों को भगवान ने अपना विशेष कृपा पात्र बनाया है, और तीनों को भगवान ने विशेष भक्ति दी। अभी आप सुन रहे हो केवट को, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में भगवान ने अनपायनी भक्ति केवट को दी है। और अरण्य कांड में भगवान ने, क्योंकि अयोध्या कांड के बाद ही अरण्य कांड आता है, अरण्य कांड में भगवान ने खग संस्कृति में पलने वाले जीव जटायु को अविरल भक्ति दे दी।